नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट काउंसिल में। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं दिसंबर 2012 का थर्ड पेपर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी का। दोस्तों, जैसा कि हम बताए थे कि सारे क्वेश्चंस पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, और डिफेंस से संबंधित कम से कम 70 क्वेश्चन करने के लिए आप लोग कटिबद्ध हो जाइए, क्योंकि करना ही है और गोल्डन चांसेस है। समय बहुत ज़्यादा है आपके पास। जून में जो एग्ज़ाम होने वाला था शायद अगस्त में चला जाए, इसलिए तैयार रहिए पूरी तरह से और हर रोज़ पढ़िए। देखिए, सफलता की कोई शॉर्टकट कुंजी नहीं होती। आप पढ़ेंगे लगातार, रोज़ाना पढ़ेंगे तो सफल ज़रूर होंगे। देखिए, कहा गया है कि टॉपर्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन वो रोज़ पढ़ते हैं। तो आप भी रोज़ पढ़िए और शुरू कीजिए ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी अध्ययन का संबंध है। स्ट्रैटेजिक अध्ययन का संबंध है युद्ध कर्म के विकास से, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सैन्य शक्ति के प्रयोग से, सैन्य उद्देश्यों के लिए सैन्य शक्ति के प्रयोग से, या नाभिकीय युग में सैन्य नीतियों के अध्ययन से। ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं। आंसर इसका बी हो जाएगा। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सैन्य शक्ति के प्रयोग से स्ट्रैटेजिक अध्ययन का संबंध है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। एक बहुत ही क्रिटिकल और बहुत आसान क्वेश्चन है ये। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये स्ट्रैटेजिक अध्ययन का संबंध इसी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने अंतरराज्य संबंधों के मंडल सिद्धांत को प्रतिपादित किया? शुक्र, विश्वामित्र, वीपी सिंह या फिर कौटिल्य? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य ने किया था, और मंडल सिद्धांत पूरी तरह से एक विजुगिजु जो विजय की इच्छा रखने वाला राज्य होता है, उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनानायक कौन है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, स्थल सेनाध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति होते हैं सर्वोच्च सेनानायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित सिद्धांतकारों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही कालक्रम में रखिए। क्लाज़विट, जोमिनी, कौटिल्य, अल्फ्रेड टी महान। कौटिल्य, जोमिनी, क्लाज़विट, अल्फ्रेड टी महान। जोमिनी, कौटिल्य, अल्फ्रेड टी महान और क्लाज़विट, या फिर अल्फ्रेड टी महान, क्लाज़विट, जोमिनी और कौटिल्य? तो इसमें बी हो जाएगा। कौटिल्य सबसे पहले आए थे, फिर जोमिनी, फिर क्लाज़विट, फिर अल्फ्रेड टेयर महान। तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने पुश टू द ऑलमोस्ट अवधारणा को प्रतिपादित किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाज़विट इसका सही आंसर हो जाएगा। जोमिनी, क्लाज़विट, अल्फ्रेड टेलर महान और डुएट, 4 ऑप्शन हैं, लेकिन क्लाज़विट सही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राष्ट्र राज्य को निम्न से जबरदस्त चुनौती मिल रही है। आधुनिक राष्ट्र राज्य को निम्न से जबरदस्त चुनौती मिल रही है। धर्म, निर्जातीयता, आतंकवाद या फिर उपयुक्त सभी से? तो धर्म से भी मिल रही है, निर्जातीयता से भी मिल रही है और आतंकवाद से मिल रही है। तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इतिहास के भौगोलिक दूरी की अवधारणा को प्रतिपादित किया? निम्न में से किसने इतिहास की भौगोलिक दूरी, ये इंपॉर्टेंट बात है, इतिहास की भौगोलिक दूरी को किसने प्रतिपादित किया? कार्ल हाउसहोफर, अल्फ्रेड मैकआइंडर, अलेक्जेंडर डी सेवेरेस्की या फिर अल्फ्रेड टेलर महान? अल्फ्रेड मैकआइंडर इतिहास की भौगोलिक दूरी की अवधारणा का प्रतिपादक अल्फ्रेड मैकआइंडर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने निर्गुट आंदोलन के विकास में योगदान नहीं दिया? निर्गुट आंदोलन के विकास में योगदान नहीं दिया। मिस्र, यूगोस्लाविया, चीन या फिर भारत? 8 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। निर्गुट आंदोलन के विकास में चीन ने योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की रक्षा नीति का लक्ष्य होता है, किसी देश की रक्षा नीति का लक्ष्य क्या होता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, संप्रभुता को बचाए रखना या फिर राष्ट्रीय प्रतिबिंब का उत्थान? बी सही हो जाएगा। क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना किसी भी देश की रक्षा नीति का लक्ष्य होता है। रक्षा नीति का लक्ष्य और सबसे पहला लक्ष्य भी कह सकते हैं कि क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करना सबसे बड़ा लक्ष्य होता है और सबसे पहला लक्ष्य होता है, प्राथमिक लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत है? निम्न में कौन सा राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत है? ऑप्शन है बल का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, या फिर पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक सिद्धांत। तो सी सही हो जाएगा 10वां का, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह उद्गार व्यक्त किया है कि एक संत के लिए प्रत्येक मनुष्य को समान रूप से देखना सही है, किंतु एक शासक और सैनिक के लिए यह बड़ी गलती हो सकती है तथा अनादर का स्रोत भी हो सकता है? ऑप्शन है शुक्र, कौटिल्य, किसिंजर या रेमंडेरा। तो कौटिल्य इसका सही हो जाएगा, 11वां का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौटिल्य ने कहा था कि एक संत जो होता है वो देख सकता है मनुष्य, सभी मनुष्यों को एक समान, एक कहते हैं एक आंख से देखना, तो वो एक नज़रिए से सभी को देख सकता है, किंतु शासक या फिर सैनिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप सबको एक नज़रिए से देखें, वो आपके पराजय का और अनादर का कारण हो सकता है। कौटिल्य ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं शताब्दी के स्ट्रैटेजिक वातावरण में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है सूचना वर्चस्व के साथ सैन्य क्षमता, आर्थिक औद्योगिक एवं तकनीकी सबलता, राष्ट्रीय इच्छा शक्ति, या फिर शत्रु चरित्र। 12वां का डी हो जाएगा, शत्रु चरित्र। 21वीं शताब्दी के स्ट्रैटेजिक वातावरण में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में सम्मिलित नहीं है, ऐसे एक क्वेश्चन जरूर रहेंगे और ऑप्शंस भले अलग हो, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व में सम्मिलित नहीं है, ये क्वेश्चन रहेगा। शत्रु चरित्र राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में सम्मिलित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा अरब इजराइल संघर्ष को बारलेव लाइन प्रतिरक्षात्मक निर्मित के लिए उत्तरदायी रहा? निम्नांकित में से कौन सा अरब इजराइल संघर्ष को बारलेव लाइन प्रतिरक्षात्मक निर्मित के लिए उत्तरदायी रहा? 1956 का स्वेज संघर्ष, 1967 का अरब इजराइल संघर्ष, 1973 का अरब इजराइल संघर्ष, या फिर फिलिस्तीन मुक्ति संगठन इजराइल संघर्ष। 13वां का सी हो जाएगा, 1973 के अरब इजराइल संघर्ष में बारलेव लाइन खींचा गया था। ठीक है, बारलेव लाइन, ठीक है, 1973 का अरब इजराइल संघर्ष, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिनके लिए वन मैन बाउंड्री फोर्स शब्द पुंज का प्रयोग किया गया? महात्मा गांधी सही हो जाएंगे, आंसर ये ए। महात्मा गांधी के लिए वन मैन बाउंड्री फोर्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण विनाश को रोकने तथा युद्ध के विकल्प को सुझाने के लिए विवेकी निश्चय पर आधारित सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? संपूर्ण विनाश को रोकने तथा युद्ध के विकल्प को सुझाने के लिए विवेकी निश्चय पर आधारित सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हैं निर्भरता का सिद्धांत, सुरक्षा दुविधा का सिद्धांत, भयादोहन का सिद्धांत, या फिर शक्ति संतुलन का सिद्धांत। सी सही हो जाएगा, भयादोहन का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल के वर्षों में आंतरिक संघर्ष अधिक प्रमुख हो गए हैं, निम्न में से कौन सा वक्तव्य इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता? ऑप्शन है शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत 90% संघर्ष आंतरिक संघर्ष थे, 1989 से 1996 के बीच के केवल 5 अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष थे, 1989 से 2000 के दशक में 7 युद्ध राष्ट्र भीतर एवं 9 ऐसे गृह युद्ध जिसमें विदेशी राष्ट्रों ने हस्तक्षेप किया, या फिर ऑप्शन डी आंतरिक युद्धों में हताहतों की संख्या विगत 20 वर्षों में हुए अंतर्राष्ट्रीय युद्धों से कम रही है। 16वां का डी सही हो जाएगा, 16वां का डी सही हो जाएगा, आंतरिक युद्धों में हताहतों की संख्या विगत 20 वर्षों में हुए अंतर्राष्ट्रीय युद्धों से कम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस कृतविद ने जर्मन भू राजनीति की विचारधारा की स्थापना की? उन्हें चिन्हित कीजिए। कार्ल मार्क्स, हाल्फ्रेड मैगेंडर, कार्ल हाउसोपर, या फिर रेमंड एरन। 17वां का सी हो जाएगा, कार्ल हाउसोपर। देखिए, हाउसोपर ने और मैगेंडर दोनों ने भू राजनीति की बात कही थी, लेकिन जर्मन भू राजनीति की बात कार्ल हाउसोपर ने किया था। और ऐसे केवल कहा जाए भू राजनीति की बात तो मैगेंडर ने, ऊपर आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सी इसमें से होगा, जर्मन भू राजनीति की बात की गई है, तो कार्ल हाउसोपर सही होगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेसेसिटी ऑफ चाइना। नेसेसिटी ऑफ चाइना पुस्तक है और इसके लेखक का नाम पूछा है, के सुब्रमण्यम, क्लासविट्ज, डॉक्टर हेनरी किसिंजर, या फिर डी के पाली। तो सी सही हो जाएगा, क्योंकि हेनरी किसिंजर
चाइना से आते थे, तो डॉक्टर हेनरी किसिंजर से सही हो जाएगा सी, नेसेसिटी ऑफ चाइना। एक जनरल सा क्वेश्चन हो सकता है ये कि इनमें से जो लोग चाइना के हैं वही लिख सकते हैं चाइना की बात। ज़्यादातर ये ऑप्शन आते हैं, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास बहाली के उपायों की धारणा निम्न में से किसी एक को रोकने के लिए बनी है। विश्वास बहाली के उपायों की धारणा निम्न में से किसी एक को रोकने के लिए बनी है। सामान्य युद्धों को, अप्रत्याशित नाभिकीय आक्रमण, दुर्घटनावश नाभिकीय युद्ध, या फिर नियोजित नाभिकीय युद्ध को रोकने के लिए। तो अप्रत्याशित नाभिकीय आक्रमणों को रोकने के लिए विश्वास बहाली के उपायों की धारणा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा किसी चल रहे संघर्ष या गृह युद्ध को सुलझाने के अनौपचारिक प्रयासों को कहा जाता है। ट्रैक टू राजनय, विश्वास बहाली उपाय, ट्रैक फॉर राजनय, या फिर आर्थिक संस्था। 20वां का ए हो जाएगा, ट्रैक टू राजनय कहा जाता है, ठीक है ना, एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित घटनाओं को उनके संबंधित मर्म लक्ष्यों से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं, ये तालिका है, तालिका 1 और तालिका 2। हेलसिंकी प्रक्रिया, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्टार्ट 1, या फिर INF संधि। सामने दिया है विश्वास बहाली उपाय, विश्वास एवं सुरक्षा बहाली उपाय, स्ट्रैटेजिक शस्त्र परिसीमन, या फिर और नाभिकीय शस्त्र बल में कटौती। तो हेलसिंकी प्रक्रिया में विश्वास बहाली उपाय बना था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस विश्वास एवं सुरक्षा बहाली के लिए होता है। स्टार्ट 1 में स्ट्रैटेजिक शस्त्र परिसीमन की बात की गई थी, और INF संधि नाभिकीय सैन्य बल में कटौती के लिए की गई थी। तो ये सामने सामने पूरे दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 के हेलसिंकी एक्ट द्वारा प्रतिपादित विश्वास बहाली की युक्तियों के आधारभूत उद्देश्यों में निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है, तनाव के कारण को समाप्त करना, दो पक्षों के मध्य विश्वास बहाल कर स्थायित्व में योगदान, संघर्ष के खतरे को कम करना, या फिर सैन्य संधियों के निर्माण को बढ़ावा देना। 22वां का डी हो जाएगा, सैन्य संधियों के निर्माण को बढ़ावा देना इसमें नहीं है, ठीक है, सैन्य संधियों के निर्माण को बढ़ावा देना नहीं है, तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक के लिए सब और सब के लिए एक, ये एक कोटेशन है और इम्पोर्टेंट है कि धारणा किससे संबंधित है। सामूहिक रक्षा, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, या फिर व्यापक सुरक्षा। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सामूहिक सुरक्षा के लिए कहा जाता है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा का यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 में संपन्न डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस ऑन रीअफर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL द्वारा निम्नांकित में से कौन सा सुझाव नहीं दिया गया है। ऑप्शंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल IHL का शिक्षण, IHL एवं अन्य संबंधित कानूनों के शिक्षण हेतु उचित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, विश्वविद्यालयों में IHL के शिक्षण को तेज करना, या फिर सेकेंडरी और समान स्तर के स्कूलों में IHL के सिद्धांतों से संबंधित पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए चेतावनी देना। तो डी सही हो जाएगा, सेकेंडरी और समान स्तर के स्कूलों में IHL के सिद्धांतों से संबंधित पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए चेतावनी देना सही हो जाएगा, ठीक है, ये सुझाव नहीं दिया गया और ये तीनों सुझाव दिए गए हैं। नेक्स्ट है और 25वां लास्ट हो जाएगा, आगे 25 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। दुश्मन के विरुद्ध नाभिकीय हथियार के प्रयोगों के भय को निम्नांकित अवधारणाओं में से किससे व्यापक रूप से जुड़ा है। दुश्मन के विरुद्ध नाभिकीय हथियारों के प्रयोग के भय को निम्नांकित अवधारणाओं में से किससे व्यापक रूप से जुड़ा पाते हैं। पूर्ण विनाश, पारस्परिक सुनिश्चित विनाश, दुश्मन के ऊपर मृत्युदायी प्रहार, या फिर इतिहास का अंत। 25वां का बी हो जाएगा, पारस्परिक सुनिश्चित विनाश, बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले दिन अगला वीडियो और उसमें आगे के 25 क्वेश्चन होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।